गम के साथ हमारे है। सक्सेस सपोर्ट सिस्टम है, सक्सेस सपोर्ट सिस्टम, सक्सेस सपोर्ट सिस्टम है, सक्सेस सपोर्ट सिस्टम के साथ हम। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। सभी को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्णा। दोस्तों आज का दिन बहुत ही शुभ दिन है और आज हमारे बीच में हमारे ग्रेट डायनेमिक लीडर मिस्टर राजवंश नागल जी मौजूद हैं, जिन्होंने जीरो से शुरुआत करके हीरो तक का सफर तय किया। और मुझे पक्का यकीन है कि आने वाले टाइम में सेफ शॉप में लट गार्ड के यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर भी बनने वाले हैं। तो दोस्तों आइए आज हम इनको सुनते हैं। मैं चाहता हूं दिल से ऊपर हाथ खड़े करके एक जोरदार तालियों से कॉल करते हैं आज के हमारे स्पीकर, डायनेमिक लीडर, दमदार लीडर और बहुत जल्दी भविष्य के बनने वाले यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर राजवंश नागल साहब। वेलकम नागल साहब, स्वागत है आपका। थैंक यू ग्रेट सर, प्रणाम दिल से, गुड मॉर्निंग सर। जय हो सर, जय हो। ग्रेट सर, सबसे पहले आपको कोटि कोटि प्रणाम दिल से। आज हम बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि आज इस पैनल पे आने का मुझे सौभाग्य मिला, वो भी साल के शुरुआत में। तो दिल से थैंक्स। और सारे लीडर्स जो इस पैनल पे मुझे सुन पा रहे हैं या यूट्यूब पे सुन रहे हैं या भविष्य में सुनेंगे, उनको दिल से प्रणाम। सबको आप खुश रहें और आपका परिवार खुश रहे और आप भी कामयाब हैं और आपका परिवार भी कामयाब है। तो गुरुजी मैं अपने सेशन की शुरुआत करूं? आप प्लीज शुरू करें सर। थैंक यू लग रहे हैं नागल साहब, एकदम नए साल में नया जोश, नई उमंग, नए जज्बे के साथ में। थैंक यू सर, ये आप सबका आशीर्वाद है, प्यार है और सब इस सिस्टम की दया है। सबसे पहले तो मैं सभी भाई बहनों को, जितने भी लीडर्स इस पैनल पे सुन रहे हैं मुझे, उनको दिल से नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, मेरी तरफ से, मेरे पूरे परिवार की तरफ से और अपनी टीम की तरफ से भी। आप भी खुश रहें और आपका परिवार भी खुश रहे और हमेशा खुश रहें, यही मेरी शुभकामनाएं। स्वस्थ रहें, खुश रहें और जो भी सपने आपने देखे वो जीवन में आपका सपना साकार हो। साथियों, मैं आपका स्वागत करता हूं दिल से इस सेशन में। सुबह सुबह जो आप सारे के सारे इस पैनल के ऊपर आकर के इस सेशन को सुनते हो, तो आपका दिल से स्वागत है, क्योंकि आप जीवन में कुछ करना चाहते हैं और तभी आप मतलब दिल लगा करके सुबह सुबह इस सेशन को अटेंड करते हो और यहाँ से सीखने के लिए आते हो। तो आपके लिए एक जोरदार तालियां और दिल से आपको सैल्यूट। अगर मैं थोड़ी सी यहाँ पर मैं अपने बारे में बातें करूंगा, कुछ बातें अपने बारे में बताऊंगा, इसके साथ साथ इस बिजनेस के बारे में डिस्कस करेंगे और कैसे मैंने इस बिजनेस को डेवलप किया उसके बारे में बातें करेंगे। ठीक है, मेरा नाम राजवंश नागल है, रहने वाला हरियाणा भिवानी डिस्ट्रिक्ट का हूँ। इस बिजनेस में आने से पहले मैंने भारतीय सेना में नौकरी की है। मेरे फादर भी किसान थे और फादर भी आर्मी में थे, तो मैंने भी भारतीय सेना में नौकरी की है और नौकरी के साथ ही मैंने इस बिजनेस को डेवलप किया है। शुरू से ही जीवन में सपने बड़े थे कि जीवन में बड़ा आदमी बनना है। आर्मी में तो हम जल्दी चले गए थे। आर्मी में जाने के बाद ठीक है, दाल रोटी चल जाती, एक नॉर्मल जो एक इज्जत होती है, रिस्पेक्ट, सम्मान होता है। मैं भारतीय सेना को हमेशा सैल्यूट करता हूं और आगे भी मैं जीवन में करता रहूंगा। और बहुत ही प्यारी और रिस्पेक्टेड जॉब मुझे स्टार्टिंग में मिल गई थी, लेकिन मेरे सपने बड़े थे, इच्छाएं बड़ी थी, जीवन में कुछ बड़ा करना चाहता था और यही इच्छाओं और सपनों की वजह से मैं इस बिजनेस में आया। मेरी इस बिजनेस में जो इंट्रोडक्शन हुआ मेरा इस बिजनेस के साथ, वो हुआ था राजस्थान जोधपुर के अंदर। तो मैं थैंक्स बोलता हूँ मारवाड़ की उस धरती को कि जहां पर मुझे ये खूबसूरत अपॉर्चुनिटी मिली। जैसे ही मैंने इस बिजनेस को देखा और इस बिजनेस के बारे में, इस कंसेप्ट के बारे में मुझे जानकारी हुई, तो जैसे ही मेरे को इस बिजनेस की जानकारी हुई मेरे को बहुत अच्छा लगा। और मेरे को एक चीज समझ में आई कि काम तो कहीं ना कहीं जीवन में करना है। आर्मी की नौकरी के बाद, रिटायरमेंट के बाद भी अपने परिवार को आगे लेके जाने के लिए, सपनों को पूरा करने के लिए कुछ न कुछ तो करना ही होगा। तो क्यों न इसी बिजनेस को किया जाए। इस बिजनेस की सबसे अच्छी जो खासियत है वो मुझे ये लगी कि कोई भी व्यक्ति इसको नौकरी के साथ साथ पार्ट टाइम कर सकता है। सबसे अच्छी जो इसकी क्वालिटी लगी कि हम अपने मेन काम को करते हुए, अपने मुख्य काम को करते हुए, हम पार्ट टाइम भी इस बिजनेस को आराम से कर सकते हैं। और ये हुआ भी। मैंने इस बिजनेस की जो शुरुआत की थी वो आर्मी की नौकरी के साथ साथ पार्ट टाइम की थी। ठीक है, अपनी धर्मपत्नी का सहयोग करने के लिए मैंने उनके साथ मिलकर के इस बिजनेस की शुरुआत की। हमने और अपने मेरी वाइफ ने, दोनों ने मिलकर के इस बिजनेस को शुरू किया और मैंने उनका उसी में सहयोग किया।
और उसी में सहयोग करने से मुझे काफी बेनिफिट भी मिला। तो मेरे को एक चीज इस बिजनेस की खूबसूरती ये समझ में आ गई कि इस बिजनेस को हम पार्ट टाइम कर करके अपना जो मुख्य काम कर रहे हैं, कोई भी व्यक्ति किसी भी सेक्टर में काम करता है वो अपना भी काम करता रहे, और जो समय दूसरी जगह, क्योंकि जैसे मैं अपना बैकग्राउंड बताऊंगा कि मेरे जो चाचा जी थे वो आर्मी में थे, और वो आर्मी से रिटायर्ड होने के बाद पॉलिटिक्स में चले गए थे। तो मैं भी उनके साथ पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट लेता था, और मैं भी सोचता था कि रिटायरमेंट के बाद जाकर के पॉलिटिक्स में जाऊंगा उनके साथ, ऐसे मैं पहले सोचता था। तो जब कुछ नहीं करते थे, कोई काम नहीं होता था, तो जो शाम को आर्मी में टाइम मिलता था, तो और जो दूसरी चीज होती थी तो हम टीवी देखते थे, न्यूज़पेपर पढ़ते थे, गपशप मारते थे। ये सब चीजें हम करते रहते थे, और उनमें हमारा टाइम खर्च हो जाता था, ठीक है, फालतू की बातों में। लेकिन इस बिजनेस के मेरे को बताया गया कि आप इस बिजनेस में आकर के ये जो आपका टाइम है, उस टाइम का आप यूटिलाइज कर सकते हो। और यही मुझे इस बिजनेस की खूबसूरती लगी। और जब मेरा इंट्रोडक्शन इस बिजनेस से हुआ, ग्रेट लीडर हरि विक्रम सिंह राठौड़ जी हैं वो जो मुझे इस बिजनेस में लेके आए, मैं चाहता हूं उनके लिए एक जोरदार तालियां। थैंक्स दिल से राठौड़ साहब, मैं हमेशा आपको सैल्यूट करता हूं कि आपने मेरे जीवन को बदला, इस बिजनेस ने मेरे जीवन को बदला। उसके बाद मुझे सिस्टम की जानकारी हुई। सिस्टम में आने के बाद मुझे एक चीज की जानकारी हुई कि ये तो एक बहुत ही अच्छा सीखने का यहाँ पर सौभाग्य मिलता है, और हमारी पर्सनैलिटी डेवलप होती है। हकीकत में जब हम इस बिजनेस में आए तो इस तरीके से बोल नहीं पाते थे, इस तरीके से बातें नहीं कर पाते थे, अपनी चीजें रख नहीं पाते थे, इतनी ओवरऑल जानकारी नहीं थी जब तक इस बिजनेस में हम नहीं आए थे। इतनी बातें करते थे, ठीक है, और लेकिन ये कॉन्फिडेंस के साथ बातें करना आज हमें, चाहे आप स्टार्टिंग में हमें ये नहीं पता था कि ड्रेस कोड के बारे में, प्रॉपर ड्रेस कोड कैसे होता है। वैसे आर्मी में हम डिसिप्लिन है, आर्मी में सीखा था, और जिस बैकग्राउंड से मैं आता हूं वहां पर मेरे को काफी चीजों की समझ थी, लेकिन उससे ज्यादा और चीजों की जो जानकारी मिली, कॉन्फिडेंस बाहर निकल करके आया, किताबें बुक्स पढ़ी, ऑडियो वीडियो सुनी, तो सिस्टम से बहुत कुछ सीखने को मिला। आज रियल बताऊं, अगर जीवन का सबसे बड़ा जो बदलाव आया है वो इस सिस्टम में आकर के आया, और ये मैं एक नहीं, हजार नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों लोगों के साथ सामने बोल सकता हूं, दावे के साथ, वादे के साथ, कि ये सिस्टम बहुत पावरफुल है, ठीक है। और वहां पर जाकर के सिस्टम के माध्यम से ही लोग डेवलप होते हैं, सिस्टम के माध्यम से ही टीम डेवलप होती है। तो बहुत खूबसूरत सिस्टम है, सीखने का मौका मिलता है, अपने आप को अपग्रेड करने का मौका मिलता है। तो ये सारी चीजें इस सिस्टम के माध्यम से, जब इस सिस्टम की जानकारी हुई तो मैंने अपने आप को इस सिस्टम के ऊपर डाला और सिस्टम की जानकारी ली। उसके बाद अपलाइन जो मेरे ग्रेट मेंटर हैं, जो मेरे अपलाइन हैं, कोच है, उनसे इंट्रोडक्शन होने का मौका मिला, उनके साथ बातचीत करने का मौका मिला, उनकी पर्सनैलिटी देखने का मौका मिला, उनकी कार्यशैली कर देख कर कैसे वो काम करते हैं, कैसे लाइफ में चैलेंजेस आते हैं तो उनको वो सोल्व करते हैं, कैसे वो हमारा सहयोग करते हैं जब हमारी लाइफ में चैलेंज आते हैं काम करने में, जब कोई दिक्कत आती है, या जब हमारा मोटिवेशन कम होता है तो कैसे वो हमें प्रेरित करते हैं। मैं रियल से सैल्यूट करता हूं अपने सभी ग्रेट ग्रेट मेंटर्स को, सभी अपलाइनों को, दिल से सैल्यूट। और वास्तव में जैसे एक परिवार के अंदर पेरेंट्स होते हैं ना, आज 50 साल मेरी एज हो चुकी है, ठीक है, और अभी 31 मार्च को मैं 50 साल कंप्लीट करके 51 में एंट्री कर जाऊंगा, ठीक है। और भारतीय सेना में भी मैंने 18 साल नौकरी की है। मेरा बेटा है जो जो जिसने अभी हायर एजुकेशन ले रहा है, डीयू से उसने डिग्री कर ली है, क्वालिफिकेशन अपनी पूरी कर ली है, और अभी हायर एजुकेशन ले रहा है। और मेरे घर में भी काफ़ी आर्मी ऑफिसर हैं, और मेरी फैमिली में के अंदर पूरे रिलेशन के अंदर जान पहचान में चाचा जी पॉलिटिक्स में रहे, उनके साथ भी मैं काफ़ी लोगों को, सामाजिक लोगों से बहुत मिलने का सौभाग्य मिला, और लोगों के साथ रहा। लेकिन मैं एक चीज़ बड़े दावे के साथ कहता हूँ कि हमारे जो ग्रेट मेंटर हैं वो बहुत ही समझदार हैं, सूझबूझ वाले, लीडरशिप है, मार्गदर्शन देने की काबिलियत उनके अंदर है। तो मैं दिल से सैल्यूट करता हूं, और आगे भी मुझे पूरा विश्वास है कि जो भी लोग इस सिस्टम के साथ मिलकर के, हमारे ग्रेट मेंटर के साथ मिलकर के काम करेंगे, वो जीवन में बहुत ऊंचाइयों पे जाएंगे। एक मुझे चीज हमारे ऑर्गेनाइजेशन, हमारी कंपनी के बारे में जो चीज मुझे सबसे बेस्ट लगी, वो लगी कि हमारी जो कंपनी है वो एथिक के ऊपर काम करती है, सिद्धांतों पे काम। शुरू से जो मैंने आज तक देखा है इस बिजनेस में, हमारी कंपनी एथिक के ऊपर काम करती है। ये चीज मेरे पेरेंट्स ने भी मुझे सिखाया था कि बेटा जिंदगी में जो भी करना, जो भी करना,
और वो मतलब सही तरीके से करना। और आज मैं हमेशा इस बिजनेस के अंदर आया हूं और लगातार काम कर रहा हूं। बिल्कुल डंके की चोट पे काम किया हमने, छाती खोल के काम किया, डंके की चोट पे काम किया, दमदारी के साथ काम किया है, इज्जत के साथ काम किया है। और आज तक हमें पता है कि ये जो काम है ये सिद्धांतों के साथ करने वाला काम है और एथिक। और मैंने अपनी कंपनी को देखा, हम खुद एथिक पे काम करते हैं। आर्मी में हमें एथिक ही सिखाया गया, मेरे परिवार ने मुझे एथिक सिखाए गए। जो संस्कार मेरे अंदर है वो एथिक के ही संस्कार हैं, सिद्धांतों पे काम करना, नीति के अकॉर्डिंग काम करना। ठीक है, तो ये सारी चीजें मैंने अपने परिवार से सीखी, ये सारी चीजें हमने आर्मी में सीखी। और थैंक्स गॉड ये सारी की सारी चीजें एथिक के साथ हमारी कंपनी काम करती है। तो मैं चाहता हूं वर्ल्ड की सबसे महान कंपनी के लिए एक जोरदार तालियां, दिल से सैल्यूट। हमारे डायरेक्टर साहब, हमारा स्टाफ और जो भी काम करते हैं वो पूरा सिद्धांतों पे काम करते हैं। ठीक है, जो भारत सरकार की गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंग काम करते हैं और जो कस्टमर है उसको ध्यान में रखते हुए हर चीज का ध्यान रखते हैं और उसी के अकॉर्डिंग काम करते हैं। ये मुझे बहुत अच्छा लगा। और एक प्रोडक्ट हमारे बहुत ही बेस्ट क्वालिटी के प्रोडक्ट। ठीक है, मुझे प्रोडक्ट बहुत अच्छे लगे। प्रोडक्ट को यूज करते हैं हम, फैमिली में यूज करते हैं, हम खुद यूज करते हैं। सारे के सारे क्वालिटी वाइज प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, मैन्युफैक्चरिंग बहुत अच्छी है, डेली यूज करने के प्रोडक्ट हैं और रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट हैं। और जो प्राइस है वो भी बहुत ही बढ़िया प्राइस है। तो ये सारी चीजें बहुत ही अच्छी लगी, तो काम करने का बहुत ही मन किया और बहुत ही दिल लगा करके हमने काम किया। एक बात मुझे शुरू से ही हमारे ग्रेट लीजेंड ने बता दी थी, हरि विक्रम सिंह राठौड़ साहब ने। दूसरा कि ये जो बिजनेस है ये परिश्रम पे आधारित बिजनेस है। ठीक है, इस बिजनेस को हम ऐसे नहीं है कि इस बिजनेस को करने के लिए हमें परिश्रम यानी हमें मेहनत करनी पड़ेगी, ये बात हमें पहले दिन से ही पता थी। ठीक है, ये सेल्फ का बिजनेस है। ठीक है, ये बिजनेस है, ये कोई स्कीम नहीं है, सेल्फ का बिजनेस है। हर व्यक्ति जो सफल होना चाहता है मेहनत उसे ही करनी पड़ेगी। हर व्यक्ति जो सफल होना चाहता है मेहनत उसी को ही करनी पड़ेगी। और शुरू से ही हमने जो बिलीव किया है वो हार्ड वर्क में किया है। ठीक है, हम किसान के बच्चे हैं, मैं एक किसान परिवार से आता हूँ। बचपन में जब बड़े हुए थे तो खेतों में जा जा करके हम, हमारे फादर मदर वो सब खेतों में लामनी करते थे, काम करते थे। तो हमें भी छोटे थे तब खेतों में साथ ले जाते थे, तो वहां हमारा बचपन बड़ा हुआ है। हमने वो सारे की सारी चीजें खेतों में काम किया है, भैंसों को चराने से लेकर के जितने भी काम होते हैं, हल जोतने तक का मतलब, और जो फसल की कटाई करने तक का सारे काम बचपन में काम कर करके फिर स्कूल जाते थे, स्कूल से आकर के फिर काम करते थे। यानी स्कूल जाने से पहले काम करके जाते थे, स्कूल से आने के बाद काम करते थे। जो फसलों की कटाई होती है उस टाइम घर वाले स्कूल से आने के बाद बोलते थे बेटा सीधा खेत में आ जाना। तो उस टाइप से हमने बचपन से ही मेहनत की है और हमारे खून में, हमारे रग में, एक एक रग के खून में मतलब मेहनत लिखी है। हमने कभी मतलब भाग्य पे वो नहीं किया भाई, भरोसा। हमें एक बात समझ में आ गई थी कि मेहनत करेंगे तो कामयाब होंगे। तो पढ़ाई लिखाई की, उसके बाद दौड़ की और दौड़ने के बाद आर्मी में चले गए और फिर सेफ शॉप में आए। तो सेफ शॉप में भी वही रूल अपने लिए फाइनल है और जब तक जिंदा रहेंगे अपना एक ही रूल है, मेहनत करना। ठीक है, बाकी देना ऊपर वाले के, मालिक के हाथ में, भगवान के हाथ में, जो शक्ति है देगी, लेकिन हम अपनी मेहनत में कहीं कमी नहीं छोड़ेंगे। तो वैसे ही जैसे सेफ शॉप में आए, तो सेफ शॉप में आकर के भी वही हमने फार्मूला लगाया कि मेहनत करें। और फील्ड में आज का जो सेशन है, फील्ड में तहलका कैसे मचाएं, उस पर मैं बात करूंगा। और रियल आज कभी भी मेरे ग्रेट मेंटर, मेरे अपलाइनों से पूछ लेना, शुरू से ही जिस दिन से इस बिजनेस में आए थे मैंने अपने अपलाइन को एक ही बात बोली थी, या तो ग्रेट सर मैं इस बिजनेस को करूंगा नहीं, और करूंगा तो फिर मैं रुकूंगा नहीं, फिर मैं पीछे मुड़ के नहीं देखूंगा। आप मुझे समझा दीजिए करना क्या है, आप मुझे बता दीजिए करना क्या है। तो फिर ग्रेट अपलाइन से मैंने सीखा कि इस बिजनेस में प्लान कैसे देते हैं, लिस्ट बनाना उनसे सीखा, ड्रीम बनाने सीखे, इनविटेशन करना उनसे सीखा, प्लान देना उनसे सीखा। और मेरे ग्रेट मेंटर ने सारी बातें मुझे सिखाई और जैसे ही उन्होंने सारी बातें मुझे सिखा दी उसके बाद हम उतर गए अपने मिशन के लिए, अपने काम के लिए। सबसे पहले जो जरूरी चीज है वो है दोस्तों खुद को झोंकना। ठीक है, ये बात मैं फिर दोहराऊंगा, खुद को झोंकना। और बोला भी जाता है कि बिना मरे स्वर्ग नहीं मिलता। ठीक है, बिना मरे स्वर्ग नहीं मिलता,
दुनिया में कोई भी आदमी बिना मरे, क्योंकि स्वर्ग में हर आदमी जाना चाहता है, लेकिन स्वर्ग मिलेगा कब? जब वो मरेगा। तो जिंदगी में कामयाबी के लिए, चाहे वो किसी भी सेक्टर में हो, और आज कोई भी व्यक्ति कहीं भी गया, किसी भी सेक्टर में गया, लेकिन उसने कितने दिन लगातार मेहनत की है, किस परिस्थितियों में उसने मेहनत की है, चाहे वो व्यक्ति किसी भी सेक्टर में चला जाए। अगर कोई बच्चा पढ़ाई करता है तो उसके पढ़ाई के पीछे उस बच्चे की मेहनत होती है। अगर कोई व्यक्ति स्पोर्ट्स में जाता है, कोई बच्चा स्पोर्ट्स में जाता है, उस व्यक्ति की स्पोर्ट्स के अंदर उसकी मेहनत होती है। अगर कोई अधिकारी बनता है तो उस अधिकारी की अपनी मेहनत होती है, दिन रात के प्रयास। अगर कोई आईएएस बनता है, आईपीएस बनता है, किसी भी सेक्टर में अगर कोई स्पोर्ट्स लाइन में जाता है तो दिन रात मेहनत कहां पर करता है? वो मेहनत अपने सेक्टर में करता है। अगर कोई पॉलिटिक्स में जाता है तो दिन रात कहां पर मेहनत करता है? पॉलिटिक्स में जाता है। कोई समाज सेवा के लिए मेहनत करता है तो वो समाज सेवा में दिन रात अपने आप को झोंक देता है। अगर कोई व्यक्ति व्यापार में मतलब कामयाब होता है तो वो अपने आप को दिन रात व्यापार में झोंक देता है। अगर कोई व्यक्ति जॉब करता है, जिसको प्रमोशन चाहिए, जिसको आगे सक्सेस चाहिए, वो व्यक्ति अपने आप को अपनी जॉब में भी झोंकता है। आप दुनिया के किसी भी सेक्टर में अगर सफल होना चाहते हैं, हम कामयाब होना चाहते हैं, मैं मेरे बेटे को भी हमेशा, बच्चे को भी हमेशा एक बात करता हूं, कहता हूं कि बेटा मेहनत करो, बेटा मेहनत करो। हमारे हाथ में सिर्फ एक ही चीज है जिसका नाम है मेहनत, 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 मेहनत। और उसको झोंक दो खुद को, क्योंकि हम अपने बच्चों को सिर्फ एजुकेशन दे सकते हैं, उनका एजुकेशन में सहयोग कर सकते हैं, उनको बाकी मैदान में काम तो उनको करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं आपको भी एक ही चीज कह रहा हूं, इस बिजनेस में आप आ गए, जो व्यक्ति आपको इस बिजनेस में लेके आया है उसको दिल से धन्यवाद बोलिए, थैंक्स बोलिए, कंपनी को दिल से धन्यवाद बोलिए, सिस्टम को दिल से धन्यवाद बोलिए, अपनी अपलाइन को दिल से धन्यवाद बोलिए, लेकिन खुद को इस चीज के लिए एकदम तैयार कर लीजिए कि काम मुझे ही करना। और जब से मैं इस बिजनेस में आया हूं तब से लेके आज तक मैंने कभी किसी को ये नहीं बोला कि ये काम नहीं होता। मैंने किसी को के लिए ये नहीं बोला कि ये काम आपको करना पड़ेगा। मुझे पता है ये मेरा काम है, और जो बिजनेस सेंटर मुझे मिला है उससे आगे उस बिजनेस को लेके जाने की पूरी 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। तो ये बात पहले दिन से ही मेरा बिल्कुल क्लियर था। ये बात मुझे पहले दिन से क्लियर थी कि ये परिश्रम पे आधारित काम है, मेहनत करनी पड़ेगी। हम आर्मी में हम काम करते हैं तब हमें सैलरी मिलती है, अगर हम बैठ जाएंगे तो हमें घर भेज दिया जाएगा, कोई सैलरी नहीं देगा, राइट। और ये किसी भी जॉब और किसी भी सेक्टर में नहीं होता। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है खुद को झोंकना। और दोस्तों मैंने अपने आप को झोंक दिया और काम करना शुरू कर दिया। एक चीज मुझे समझ में आई थी, बेसिक का फंडा गाड़ते झंडा, यानी बेसिक वर्क करना है इस बिजनेस में। तो लगातार किताबें पढ़ी, ऑडियो वीडियो सुनी, सिस्टम की बातों को फॉलो किया और बेसिक वर्क सीखा। और बेसिक वर्क के अंदर एक ही काम किया, इनविटेशन प्लान फॉलो अप एफआईएम, इनविटेशन प्लान फॉलो अप एफआईएम। थोड़ी सी मैं अपने काम करने के तरीके की शैली की बात करूंगा। अगर मॉर्निंग के अंदर मुझे सुबह उठते ही अर्ली मॉर्निंग उठते ही जो शेड्यूल रहता था वो सुबह किताबें पढ़ने का था, ऑडियो वीडियो सुनने का रहता था। ठीक है, अपने सेल्फ टॉक करते थे। ठीक है, ये सब सेशन मॉर्निंग में करता था। और इसके साथ साथ जो भी वक्त मिलता था सुबह के टाइम, जितना भी मिलता था, वो अपनी टीम को सिखाने में। मैंने सुबह 5-5 बजे भी लोगों को बुला बुला करके सिखाया है, उनको प्लान सिखाई है, उनको फॉलोअप सिखाया है, उनको एंकरिंग करना सिखाया है, उनको इनविटेशन देना सिखाया है। कहने का मतलब सुबह के टाइम को भी मैं अपने समय को यूटिलाइज करता हूँ। ठीक है, उसके साथ साथ आफ्टरनून, दोपहर को आपको पता है जैसे हम जॉब करते थे, जॉब के अंदर क्या होता था, दोपहर को लंच का टाइम मिलता था, जो दोपहर को खाने का टाइम मिलता था। मैंने 3 साल तक दोपहर का खाना नहीं खाया। दोपहर का खाना खाने के लिए मैं घर नहीं आता था। दोपहर का खाना खाने के लिए जो 1-1.5 घंटे का मुझे वक्त मिलता था, उस 1-1.5 घंटे के समय के अंदर मैं हर रोज किसी को प्लान फॉलोअप या उस टाइम डिमांड ड्राफ्ट बनता था, डिमांड ड्राफ्ट बनवा करके भेजते थे। यानी कुछ न कुछ सिस्टम का काम करता था। कभी ऐसा नहीं हुआ कि दोपहर को खाना खाने के लिए आता था। वाइफ कई बार खाना खाने के मतलब खाना भेजती थी, वाइफ को चिंता होती थी कि एक ही पति है और ये खाना खा नहीं रहा, पता नहीं क्या होगा। ठीक है, क्योंकि सुबह दौड़ते हुए ड्यूटी, सुबह किसी को सिखाने जाते थे, भागते हुए आते थे,
नाश्ता थोड़ा बहुत मिल गया तो ठीक है, नहीं तो दौड़ते हुए लेट हो जाते थे तो अपने ड्यूटी पर निकल जाते थे। तो सुबह खाने का मौका नहीं। लंच के अंदर भी क्या होता था, लंच के अंदर भी वही होता था, लंच के अंदर आते नहीं थे। तो वाइफ क्या करती थी, बेटे के हाथ खाना भेजती थी। बेटा छोटा था उस टाइम पर, वो साइकिल के ऊपर, छोटी उसको एक साइकिल थी, और वो बेटा खाना लेकर के साइकिल के ऊपर वो देने के लिए आता था। किसी दिन मैं मिल जाता था तो मुझे दे देता था। उस टाइम मोबाइल मेरे पास तो था लेकिन वाइफ के पास नहीं था, बच्चे के पास नहीं था। वो यूनिट के अंदर आकर के वहां ढूंढता था मेरा पापा कहाँ है, कोई बता देता था तो वहां खाना लेके आता था, मैं खा लेता था। या किसी दिन जो हमारे मैस होते हैं वहां भी व्यवस्था कर करके और वहां भी खा लेता था, ऐसे कर करके। लेकिन मैं घर पे नहीं गया, क्वार्टर में नहीं गया, और 3 साल ताबड़तोड़ दोपहर का जो समय होता था उस समय के अंदर हमेशा काम किया। और रही बात शाम को, शाम को जो आर्मी की ड्यूटी से जैसे ही फ्री होता था दोस्तों, पहले आर्मी की ड्यूटी से फ्री होने के बाद घर जाते थे, टीवी देखते थे, न्यूज सुनता था, और शाम को मस्त हो जाता था, फैमिली को लेकर के बाइक पे बैठा करके वाइफ को और बेटे को घूमने चला जाता था। लेकिन बिजनेस में आने के बाद जो इवनिंग का टाइम था, मुझे याद है इस लगन के साथ काम करते थे कि जब मैं अपनी बाइक को वहां से लेकर के चलता था तो अब बोलूंगा क्या, चलते चलते बाइक के ऊपर भी मैं अपने लैस खोलने लग जाता। और मैं सोचता था कि लैस खोलने का टाइम घर के ऊपर खराब नहीं होना चाहिए, और चलती बाइक के ऊपर शर्ट के बटन खोल लेता था। जैसे ही क्वार्टर के अंदर एंट्री मारी और नहाते थे, और 2 डब्बे पानी डाल करके नहाए जल्दी से, और नहाने के बाद फिर अपने मिशन के लिए निकल गए, फिर अपने काम के लिए निकल गए। और रात को कभी ये नहीं पता होता था कि 10 कब बज गए, 11 कब बज गए, 12 कब बज गए, 1 कब बज गए। अथाह मेहनत, अथाह मेहनत। ठीक है, मतलब जो भी बिजनेस सिस्टम बोलता था बस लोगों को प्रेजेंटेशन देते थे, लोगों को बताते थे। हमारा काम क्या है, लोगों को बताओ। और हमारे गुरुजी एक ही चीज बोलते थे, आया तो बेस्ट नहीं तो नेक्स्ट, आया तो बेस्ट नहीं तो नेक्स्ट। हम इस बिजनेस में करते क्या है, हमारा काम है प्रेजेंटेशन देना। हम प्रेजेंटेशन दे देते थे, सामने वाले का काम है आना या नहीं आना, ठीक है, करना या इस बिजनेस को नहीं करना। तो हम अपना काम दिल लगा के करते थे, और ये कंटिन्यू कंटिन्यू लगातार। चाहे इनविटेशन करने की बात आए, इनविटेशन, हम आपको पता है, सारे लोगों को पता है, इस बिजनेस में सक्सेस होने के लिए हमें एक वेन्यू बनाना पड़ेगा, हमें लोगों को प्लान प्रेजेंटेशन दिखाना पड़ेगा, ये सबको पता है। तो जब हम कोई वेन्यू करेंगे, जब हम लोगों को वेन्यू करते हैं, तो वेन्यू करेंगे तो हमें लोगों को इनवाइट करना पड़ेगा, और इनवाइट करेंगे तभी तो लोग आएंगे। तो हम इनविटेशन करते थे, धुआंधार इनविटेशन, मुहिम बना देते थे इनविटेशन की, ताबड़तोड़। ये नहीं है कि एक इनविटेशन दे दिया, नहीं, 10-10, 15-15, 20-20 इनविटेशन खुद देते थे। मैं अपनी खुद की बाइकों के ऊपर अपने साथियों को जिनको मैं इनवाइट करता था उनको अपनी बाइक के ऊपर बैठा करके प्लान के अंदर लेकर के आता था। ठीक है, 2-2, 3-3 बार चक्कर भी लगाते थे। एक बार गए वापिस आए, एक बार गए वापिस आए, ऐसे गए, ला करके गेस्ट को छोड़ करके दोबारा गए, ऐसे ही मतलब फील्ड वर्क करते थे धुआंधार। इनविटेशन के बाद प्लान, प्लान का तो पूछो ही मत। ठीक है, हमारे जो साथी लीडर थे, एक व्यक्ति को प्लान दिखाते थे, दूसरे को तैयार रखते थे तब तक। उसको जैसे ही प्लान खत्म हुआ नेक्स्ट को प्लान, उसको प्लान खत्म हुआ नेक्स्ट को प्लान, उसको प्लान खत्म हुआ नेक्स्ट को प्लान। सेम फॉलोअप के लिए जब होती थी चीजें, जब लोगों को फॉलोअप करने की बारी आती थी तो धुआंधार फॉलोअप फॉलोअप फॉलोअप। एक से मिले, यस कैसा लगा बिजनेस आपको, बढ़िया या बहुत बढ़िया, सामने वाले ने बोला बढ़िया तो वेलकम, उसने बोला नहीं मेरे को अच्छा नहीं लग रहा, सोच के बताऊंगा, ठीक है सोच के बता देना। कहने का मतलब एक ही है, प्लान फॉलो प्लान फॉलो प्लान फॉलो। ठीक है, इनविटेशन। और जो व्यक्ति हमारे साथ बिजनेस में आ गया उसके साथ बैठ करके उसकी बढ़िया तरीके से उसकी एफआईएम करते थे, उसको समझाते थे कि इस बिजनेस में आपको करना क्या है, कैसे ये बिजनेस डेवलप होगा, आपको करना पड़ेगा, परिश्रम पे आधारित काम है। पहले दिन से ही बताता था। मेरा एक ही चीज में हमेशा रहा है कि मेहनत करो कमा के खाओ। माँ बाप ने बोला मेहनत करो कमा के खाओ, किसी से मांग के नहीं खाना, किसी के सामने ऐसे हाथ नहीं फैलाना, ठीक है, मेहनत करो। ये बात खून के अंदर आज भी, रात को मतलब कभी भी 24 घंटे, कभी भी करंट अभी भी उतना ही है, कभी भी हाथ लगा करके देख लेना, मेहनत से बिल्कुल जी नहीं चुराते। ठीक है, हमेशा मेहनत। और कई लोग पूछते हैं, मैं कई बार अपने आप को मैं कहता भी हूं, बोला मेहनत कब तक करनी है, मैं बोलता हूं शमशान घाट जाने तक मेहनत करनी है। ठीक है, जब तक शमशान घाट नहीं जाएंगे तब तक मेहनत करते रहेंगे, जब तक इस धरती पे हैं, मेहनत 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 मेहनत, बस। तो साथियों, सबसे जो जरूरी पार्ट है वो है हमें
फील्ड में उतर करके जो काम है हमारा, काम कोई दूसरा नहीं। बहुत से लोग आजकल मतलब स्लो तरीका, स्लो मैं क्या बोलूं, स्मार्ट तरीका, लोग आइडिया लगाते हैं, लोग नई नई चीजें लगाते हैं। देखो ऐसा है, मेहनत का इस दुनिया में कोई सानी नहीं। आप लक से, आप भाग्य से कुछ कदम, भाग्य आपका साथ दे सकता है, चढ़ सकते हो सीढ़ियां, लेकिन आपको टॉप पे बने रहने के लिए, आपको कंटिन्यू पैसा कमाने के लिए, आपको आगे जाने के लिए, आपका मेहनत का गुण आपके अंदर होना चाहिए। और ये बॉडी को आदत पड़ जाती है, जैसा हम होते हैं वैसे शरीर को, हमारे को हैबिट पड़ जाती है। आज भी मैं सुबह उठ करके दौड़ता हूं, आज भी हम मेहनत करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, सारे काम करते हैं। आज भी कभी भी ट्रैवलिंग करने की बारी आती है? ये बिजनेस ऐसे नहीं हो सौगात में मिल गया, या ऊपर से कोई मेहरबान हो गया, उसने फूल डाल दी और हम यहाँ तक आ गए, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके लिए हमने बहुत मेहनत की है, इसके लिए हमने किताबें पढ़ी हैं, इसके लिए हमने ऑडियो वीडियो सुने, इसके लिए हमने अपने अंदर बदलाव किया है, इसके लिए हमने अपना जो मौज मस्ती का टाइम था उस टाइम को हमने सही जगह उसका यूटिलाइज किया है। जो फालतू हम टीवी देखते थे, दूसरी आदतों के अंदर पड़े थे, उन आदतों को छोड़ करके हम सही आदतों के डायरेक्शन में गए, और हमने बहुत अपने आप को इस बिजनेस के लिए झोंक दिया, तब जाकर के हम इस बिजनेस में आगे निकले। ठीक है, तो आपको भी दोस्तों, जो भी व्यक्ति मेरी इस आवाज को सुन रहा है, अगर कोई आपको ये कह रहा है कि मैं आपको बना दूंगा, मैं आपको बना दूंगा, तो मैं आपको बना दूंगा, तो ये बात बिल्कुल नहीं मानना। एक चीज जरूर मानना, वो ये मानना, आप अपने आप से जरूर पूछना कि आप अपने आप को बना दोगे कि नहीं बना। ये बात आप अपने आप से पूछना, ठीक है। अगर आपका अंदर का मन ये कह रहा है, आपके अंदर की आत्मा ये कह रही है, आपके अंदर की भावनाएं ये कह रही हैं कि यस मैं इस बिजनेस में मेहनत कर सकता हूं, तो ये बिजनेस आपके लिए बना है। मैं आपका सैल्यूट कर रहा हूं, मैं आपका वेलकम कर रहा हूं। दुनिया में आपको कोई रोकने वाला नहीं है। देखिए, मेहनत किसी भी सेक्टर में चला जाए, आदमी को अपने सेक्टर की मेहनत करनी पड़ेगी। अगर कोई व्यक्ति आईएएस बनने का सपना देखे, कोई व्यक्ति आईपीएस बनने का यानी ऑफिसर बनने का सपना देखे, तो उसको पढ़ना पड़ेगा, और जो उस परीक्षा में आता है उस परीक्षा की पूरी तैयारी करनी पड़ेगी। अगर कोई व्यक्ति स्पोर्ट्स में कामयाब होना चाहता है, अगर वो कबड्डी में कामयाब होना चाहता है, उसको कबड्डी के पूरे दाव सीखने पड़ेंगे। अगर कोई कुश्ती में कामयाब होना चाहता है तो उसके कुश्ती के तरीके सीखने पड़ेंगे। अगर कोई क्रिकेट में कामयाब होना चाहता है उसको क्रिकेट के तरीके सीखने पड़ेंगे। अगर कोई शतरंज में कामयाब होना चाहता है उसको शतरंज के तरीके सीखने पड़ेंगे। अगर कोई व्यक्ति बिजनेस खड़ा करना चाहता है तो उसको बिजनेस का तरीका सीखना पड़ेगा, कार्यशैली सीखनी पड़ेगी। तो यहां पर भी हमारे बिजनेस में जो हमें बेसिक काम करना होता है, जैसे जो हम बेसिक काम करते हैं, हम ग्राउंड के अंदर फिजिकल जाकर के क्या करते हैं, इनविटेशन करते हैं, प्लान दिखाते हैं, फॉलोअप करते हैं, लोगों की एफआईएम करते हैं। ये हमें जाकर के लोगों के साथ मिलना पड़ेगा और लोगों को इसकी जानकारी देनी पड़ेगी। और अपना शेड्यूल इस तरीके से मैंने खुद ने बनाया। आपकी अपनी मर्जी है, आपकी अपनी लाइफ है, आपका अपना बिजनेस है, जैसा आपको पसंद आए आप बनाइए, लेकिन सच्ची कामयाबी के लिए खुद को जोड़ना पड़ेगा। हार्ड वर्क इज द की ऑफ सक्सेस, ये सबको पता है, सुनते भी हैं, सुनते भी हैं। आज भी मैं ग्रेजुएशन कर रहा हूं, अभी मैं अपनी पढ़ाई मतलब अभी भी मैं पढ़ रहा हूं लगातार। मैंने बोला कि जब इस धरती के ऊपर आ गए तो कम से कम ग्रेजुएट होके तो मरे, क्योंकि जब इतने स्कूल बने हुए हैं, इतने ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई हैं, यूनिवर्सिटी बनी हुई है, तो कोई भी आदमी, अगर कोई व्यक्ति ये बोलता है कि मैं मेरे पास अच्छा मौका नहीं था, माहौल नहीं था, तो अब क्या है, अब कोई आपको रोक रहा है क्या? ठीक है, बचपन में आपके माँ बाप ने मौका नहीं था, आपके माँ बाप ने के पास पैसे नहीं होंगे, या घर की परिस्थितियां ऐसी नहीं होंगी रही होंगी कि आपको पढ़ने का मौका नहीं मिला होगा, तो अब आपको कौन रोक रहा है? अब पढ़ लीजिए ना, आप अब मेहनत कर लीजिए ना। बहुत से लोगों को पता नहीं क्या क्या बहाने लोग मारते हैं कि मेरे पास, वो अपनी गाथा, पुरानी गाथा यानी वो पुरानी गठड़ी होती है ना, उसको कंधे पर डाल करके चलते रहते हैं। कुल मिलाकर के इंसान मेहनत नहीं करना चाहता, कुल मिला के इंसान बदलना नहीं चाहता, और कुल मिलाकर के वो जिम्मेवारी लेना नहीं चाहता। तो इसलिए क्या करता है, वो बहाना मारता है। और असली मुद्दा एक ही है जीवन के अंदर कि मेहनत ही सफलता की चाबी है। अगर हम मेहनत नहीं करेंगे, हमारे बदले में कोई दूसरा करेगा। कई लोग सोचते हैं कि मैं मेहनत नहीं कर रहा हूं, आप मेहनत नहीं कर रहे हैं तो आपके बदले में कोई दूसरा डबल मेहनत कर रहा है।
अगर आप पैसा नहीं कमा रहे हैं तो आपके महीने में, आपके बदले में कोई दूसरा व्यक्ति पैसा कमा रहा है। अगर सरकार भी आपको फ्री में कुछ दे रही है तो सरकार के पास जो फ्री में आ रहा है वो किसी व्यक्ति के टैक्स के पैसे से आ रहा है, क्योंकि सरकार का इनकम सोर्सेज क्या है? टैक्स। टैक्स कौन व्यक्ति दे रहा है? टैक्स वो व्यक्ति दे रहा है जो मेहनत कर रहा है। अगर किसी को फ्री में राशन भी मिल रहा है ना, तो वो भी किसी किसान की मेहनत से पैदा किया हुआ राशन मिल रहा है। अगर किसी को गेहूं, चावल, दाल भी, आटा भी फ्री में मिल रहा है ना, तो किसी किसान ने सर्दी के मौसम में जाकर के सुबह पानी लगाया होगा, खेतों में किसान ने काम किया होगा, तब वो फसल पैदा की होगी, तब आपके मुंह के अंदर वो अन्न आ रहा है। आप इस बात को हमेशा याद रखना। आप अगर दूध पी रहे हैं तो कोई सुबह उठ करके भैंस को चारा डाल रहा है, तब आपके पास दूध आ रहा है। आप मेहनत नहीं कर रहे हैं तो आपके हिस्से की कोई ना कोई व्यक्ति इस दुनिया में मेहनत जरूर कर रहा है। मेहनत तो करनी पड़ेगी, और मेहनत भी ऐसी नहीं है नॉर्मल, हार्ड वर्क। डैन पेन है, ये जाने माने बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, पैसे वाले व्यक्ति हैं, सेल्फ मेड, और इनको अगर ये बोलते हैं कि इंसान को 14 से 15 घंटे मेहनत करनी चाहिए। यदि आप सफलता चाहते हैं तो कर्म में जुट जाएं, और तब तक जुटे रहें जब तक आप सफल न हो जाएं। आज हर आदमी ये चाहता है, मैं माफी चाहूंगा लेकिन मैं बोलना नहीं चाहता, क्योंकि लोग आजकल किसी चीज के लिए, लेकिन लोग क्या करते हैं, मेहनत इतनी करते नहीं है और उनको चाहिए बहुत ज्यादा। कुछ लोग किसी का नाम लेके, कोई किसी का नाम लेकर के दूसरों को बोलते रहते हैं, लेकिन नॉर्मल नौकरी में बना रहने के लिए एक आदमी को तो क्या है, 10-12 घंटे मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है, अगर व्यक्ति को प्रमोशन चाहिए तो उसको 12 घंटे की, यानी सफलता चाहिए तो 12 घंटे से ज्यादा उसको मेहनत करनी चाहिए डेली। और अगर किसी व्यक्ति को जीवन के अंदर टॉप में जाना है तो उसको नियर अबाउट 13 घंटे से ज्यादा उसको मेहनत करनी चाहिए। और अगर कोई व्यक्ति मतलब लीजेंड बनना चाहता है तो उसके लिए तो फिर यही है कि 6 घंटे सोना और 2-3 घंटे अपने बाकी के काम, और उसके बाद अपने सेक्टर में मेहनत। और इस दुनिया में जो लोग मेहनत करते हैं, इस दुनिया में सैल्यूट उनको ही करते हैं, लीजेंड वही बनते हैं जो अपने सेक्टर में कड़ी मेहनत। आप जितने इन महान हस्तियों को देखते हो, जितने लोग लीजेंड बने, वो एक ही काम करते हैं, उन्होंने भाग्य के ऊपर भरोसा नहीं किया, और कोई भी व्यक्ति भाग्य से नहीं बना। अगर किसी को ये लग रहा है ना कि इनका भाग्य अच्छा था, तो भाग्य से जो नाम आज अमिताभ बच्चन साहब का है, क्या वो नाम उसके बराबर अभिषेक बच्चन साहब का है? जो नाम सचिन तेंदुलकर साहब का है, जो रिस्पेक्ट आप सचिन तेंदुलकर साहब को देते हो, क्या वो रिस्पेक्ट आप उसके बच्चे को देते हो? तो जिंदगी में एक चीज याद रखना, मेहनत हमें करनी पड़ेगी। और जो भी सेक्टर आप सिलेक्ट करते हो लाइफ में, मैं ये नहीं कह रहा हूं ये बिजनेस ही नहीं, चाहे आप खेती करो, चाहे आप पहलवानी करो, स्पोर्ट्स में हो, चाहे आप स्टूडेंट हो, आप किसी भी सेक्टर में हो, आपकी उम्र कुछ भी हो, आप एक चीज अपने जीवन में हमेशा याद रखें, वो है मेहनत, 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 मेहनत। उसके बाद सारी चीजें ऊपर वाले के भरोसे छोड़ दें, जो परिणाम आएंगे, लेकिन आप अपनी मेहनत में कभी कमी न छोड़ें। और ये हमारे मागरू जी बैठे हैं सामने, मेरे सारे ग्रेट मेंटर बैठे हैं। आज तक जब से इस बिजनेस में आया तब से लेके आज की तारीख तक मैंने कभी भी अपने आप को रोका नहीं, कभी भी अपने हैंड ब्रेक नहीं लगाए, कभी जिंदगी में कोई बहाना नहीं मारा, कभी जिंदगी में ये नहीं बोला, कोई समस्या नहीं बताई, कभी जिंदगी में ये नहीं बोला कि सर मैं इसको नहीं कर सकता। जिंदगी है, बिजनेस है, लाइफ है, कभी ऊपर होगी, कभी नीचे होगी, कभी छोटी मोटी तकलीफ आएंगी, चाहे वो परिवार में आओ, चाहे वो फैमिली में आओ, चाहे वो कहीं पर भी आओ। रोड पे चलेंगे तो गड्ढे भी आएंगे, मोड़ भी आएंगे, सेम जिंदगी है। जिंदगी भी सीधी नहीं चलती, तो जिंदगी भी थोड़ी बहुत ऊपर नीचे चलती रहती है, कभी नरम, कभी गरम, कभी बढ़िया, कभी थोड़े से झटके। तो चलते रहो, खुशी से चलते रहो, जोश के साथ चलते रहो, हिम्मत के साथ चलते रहो। और हमारे महान स्वामी विवेकानंद साहब ने बोला है, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक मंजिल प्राप्त न हो जाए। और इंसान एक प्रगतिशील प्राणी है, हम एक सामाजिक प्राणी हैं,
हम इंसान एक प्रगतिशील प्राणी है और इंसान को हमेशा प्रगति करते रहना चाहिए। और जब भी किसी इंसान ने अपनी प्रगति को रोक लिया तो सोच लेना उस दिन वो इस दुनिया में जिंदा जरूर है, लेकिन वास्तविक मौत उसकी उसी दिन हो जाती है जिस दिन वो अपनी प्रगति को रोक लेता है। तो कभी भी रुकिए मत, ठहरिए मत, लगातार लगे रहिए पूरी लगन के साथ। और आप इस बिजनेस में आए तो हमारा मुख्य इरादा एक ही है, एक दमदार, एक मजबूत टीम बनाना, एक मजबूत संगठन बनाना। जैसे हमारे ग्रेट लीजेंड, जैसे हमारे मेंटर ने बनाई है, वैसे ही हमारा बस एक ही मिशन है, एक ही फोकस है कि एक दमदार मजबूत टीम बनाना और ऐसे जोशीले जाबाज लीडरों की टीम बनाना जो पूरे हिंदुस्तान के अंदर एकदम गर्व के साथ, प्राउड के साथ आने वाले टाइम में इस देश को भी हम पे प्राउड होना चाहिए कि ऐसे जाबाज युवा लीडर इस देश में आए थे जिन्होंने इस इंडस्ट्री में आकर के एक मुकाम हासिल किया है। और दोस्तों, हम इस इंडस्ट्री में ही नहीं, हम हर सेक्टर में जहां भी रहेंगे, इस देश में जहां भी रहेंगे, जिस भी सेक्टर में रहेंगे, क्योंकि हमारे खून के अंदर एक ही चीज लिखी है, एक ही चीज हमारे खून के अंदर कतरे कतरे के अंदर लिखी है, वो है हार्ड वर्क, वो है मेहनत। हम जहां भी खड़े होंगे वहां मेहनत हमारे खून में है, झंडे गाड़ेंगे। तो सेफ शॉप में जब इस बिजनेस में आ ही गए, जब सब्सक सपोर्ट सिस्टम में आप आ ही गए, जब इस वर्ल्ड क्लास अपॉर्चुनिटी में आप आ ही गए, तो एकदम जबरदस्त झंडा बुलंद कर दीजिए। मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं और मुझे पूरा विश्वास है 2024 आपके लिए बहुत ही खूबसूरत होगा। और 2024 में आप अपनी ड्रीम टीम बनाएं, एक मजबूत संगठन बनाएं, दमदार लीडरों की टीम बनाएं, धुआंधार लोगों को इस बिजनेस के बारे में बताएं। और जब तक इस अपना मिशन पूरा नहीं हो जाता तब तक रुकना नहीं, तब तक ठहरना नहीं और तब तक बिल्कुल आराम नहीं करना, एकदम खुशनुमा खुश रह करके काम करें। मैं एक चीज और यहाँ पर लास्ट क्लोज करना चाहूंगा, अपनी बात बताना चाहूंगा। मैंने इस मंजिल को पूरा किया है हमेशा खुशी खुशी, मैं हमेशा खुश रहता हूं, मैं हमेशा खुश रहता हूं, ठीक है, जीवन के अंदर। और मेहनत, खुश रहना आपके हाथ में है और खुश रहना एक आदत है। तो अपनी आदत खुश रहने की, खुद भी खुश रहिए, अपने परिवार को खुश रखिए, अपने माँ बाप की इज्जत करिए, हमेशा अपने माँ बाप की इज्जत करिए, अपने से बड़ों की इज्जत करना है, अपने माँ बाप की इज्जत करना है, हमेशा अपने परिवार की देखभाल करना है, सामाजिक जिम्मेवारी जो समाज ने हम पे दी है उसका पालन करना है, जो ड्यूटी हम कर रहे हैं उस ड्यूटी का भी हमें 100% पालन करना है। और सेफ शॉप में आए तो हमें अपनी टीम का भी सहयोग करना है और अपने आप को भी निखारना है, अपनी लीडरशिप पे भी काम करना है, खुद को भी अपग्रेड करना है। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू ग्रेट सर। थैंक यू नागल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज आप आए पैनल पर, आपने पूरी दिल से सारी बातें की कि कैसे हम मेहनत करके और कैसे एथिक्स के साथ में बहुत बड़ा बिजनेस कर सकते हैं और अपना फ्यूचर क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं चाहता हूं नागल साहब के लिए दिल से एक जोरदार तालियां हो जाए, बहुत जोरदार तालियां, बहुत जोरदार वाली तालियां, दमदार वाली। थैंक यू ग्रेट सर। ये रोक सका न कोई